हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। बच्चों, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज हैं और कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। जैसा कि टर्म टू एग्जाम आपको पता है, एमसीक्यू भी आएंगे और रिटन एग्जाम भी होगा, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने यह डिसाइड किया है कि इस वीडियो में हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी आपके लिए क्वाड्रिलेटरल में नहीं बचेगा। इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड भी होंगे, आपकी फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे और आपके रिटन जो पेपर होगा उसमें जो आएंगे क्वेश्चंस वह भी इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ मैं आपको उसको शॉर्ट तरीके में सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपके रिटन एग्जाम में वो विद मेथड करना हो तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे करने होंगे। गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ कंस्ट्रक्शन, फिगर सब मैं आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो अपने प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड करा दी है। ये टर्म टू की सेकंड वीडियो है जिसमें कि आपको पूरी तरीके से क्वाड्रिलेटरल कंप्लीटली तरीके से मिलने वाला है। वीडियो कंप्लीटली वॉच करना और वॉच करने के बाद भले आपका पीरियडिक एग्जाम हो या टर्म टू एग्जाम हो, इस वीडियो से बाहर क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। पहले आप एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की थ्योरम, मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जरूर पढ़ना। उसके बाद 8.1 थ्योरम भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लेना, एग्जांपल्स। फिर आप अगर एक्स्ट्रा करने में इंटरेस्टेड है, आपके स्कूल में अगर एक्स्ट्रा आता है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना, कंप्लीट देखना। आउट ऑफ आउट स्कोर करोगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है ना? तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट वी स्टार्ट द वीडियो। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल एक 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। उन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। आपको बोल रहे हैं कि अगर अपोजिट साइड आप ले रहे हो तो उसमें कितने पॉइंट कॉमन होंगे। तो बच्चों, आप इजिली तरीके से बता सकते हो। जैसे अगर आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लिया तो इसमें अपोजिट साइड, ये साइड कितने पॉइंट कॉमन है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो कॉमन पॉइंट। ठीक है ना? द कॉन्सिक्यूटिव साइड, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगा हुआ, मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। आपसे बोल रहा है कॉन्सिक्यूटिव साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब जैसे एक साइड ये है और एक साइड ये है, इनमें कितने पॉइंट कॉमन है, तो ये वाला पॉइंट कॉमन है, तो एक पॉइंट कॉमन होगा, 1 कॉमन पॉइंट होगा दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बीच में। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए इसी का नाम PQRS रख देते हैं। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है। PR एंड QS और इसमें जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमें बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। मतलब P 100 है और Q 80 है, मतलब ये 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, और R भी 100 है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि देखो, पहले तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, यस, कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी आपने स्टडी की होगी। अब अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ये 100 है तो ये भी 100 है, 80 है तो 80 आएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। सेकंड में बोल रहा है अगर P 85 है तो Q भी 85 होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं आ रहा। सेकंड गलत है। थर्ड वाले में बोल रहा है PQ 7 है, PQ 7 है, ये वाली साइड 7 है, और QR भी 7 है, और RS 8 है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती है, यहां पर आपका बराबर नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। OP 6.5 है। OP, PQ, QP होगा, OP, अच्छा OP बीच में पॉइंट O है, बोल रहा है OP 6.5 है, OQ 6.5 है। नहीं नहीं नहीं, अगर ये 6.5 है तो ये OR होना चाहिए था 6.5। तो BCD गलत है, केवल A ऑप्शन सही है। द टू डायगोनल्स आर इक्वल, दो डायगोनल बराबर होते हैं, किसमें? रेक्टेंगल में। किसमें? स्क्वायर में। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये और ये दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं इन द केस ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये वाला फोर्थ का सी ऑप्शन सही है। वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस, कौन सा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस नहीं है। तो पहले आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चारों साइड बराबर होती हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, ये भी होगा। मतलब इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे आपने कोई भी एक रोम्बस बनाया, तो उस रोम्बस में ये जो डायगोनल है वो इस एंगल और इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगा। बिल्कुल बात सही है, डायगोनल को बाइसेक्ट करेंगे, डायगोनल जो है अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। अब आपको ये बताना है कि
वन एंगल बिटवीन द डायगोनल इज 60 डिग्री, डायगोनल के बीच में बनने वाला एक एंगल 60 डिग्री होता है, नहीं, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है डी, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाते हैं रोम्बस में, ठीक है ना। अब आगे देखिए, डायगोनल्स नेसेसरली बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, जो डायगोनल्स हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ये किस में होता है, नेसेसरी, करना ही करना, ये आवश्यक कंडीशन है। तो देखो करते तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में भी है, लेकिन आवश्यक, जरूरी, मस्ट किसमें, स्क्वायर में, तो नेसेसरी कंडीशन हो जाती है कि स्क्वायर में तो होगा ही होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, स्क्वायर हो या रोम्बस हो, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड बराबर हो जाती है, क्योंकि इनकी चारों साइड बराबर हो जाती हैं, अपोजिट की जगह चारों ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। 7th देखिए, वी गेट अ रोम्बस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ, हमें रोम्बस मिलता है बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। ये मुझे लग रहा है ये आपका 8.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, 8.2 एक्सरसाइज का मे बी 5th क्वेश्चन हो सकता है, आप देख लेना। और ये एनसीईआरटी का वहां प्रूफ है, लेकिन यहाँ ये डायरेक्ट है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये रेक्टेंगल के केस में होता है। जब रेक्टेंगल आप बनाओगे और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसकी अपोजिट साइड्स देखोगे, उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो ये जो फिगर आपको मिलेगी, इस फिगर को आपको बताना है ये फिगर कैसी होगी, तो ये एक रोम्बस फिगर होगी। वी गेट अ रोम्बस बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स के मिड पॉइंट से मिलने वाली फिगर क्या कहलाएगी, आपकी रोम्बस कहलाएगी। अब आपसे बोल रहे हैं द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आपने बनाया है, इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स लेते हो आप, अगल बगल वाले एंगल लेते हो, और इन एडजेसेंट एंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो ये जो बनने वाला एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल ये रहेगा। तो ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कहां जाकर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है, आपको गलत नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि रोम्बस हमें कब मिलता है, जब हम रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनके मिड पॉइंट्स को टच करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने ये चारों क्वेश्चन रिमेंबर रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th में बोला है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इनक्लोज अ, मतलब आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में आपसे कहा गया है कि उस पैरेललोग्राम में द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो इसके एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, जो इसके एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं वो क्या इनक्लोज करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये क्या इनक्लोज होता है ये आपको बताना है कि जो बाइसेक्टर्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वह क्या इनक्लोज करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये क्या इनक्लोज करते हैं, तो ये रेक्टेंगल इनक्लोज करते हैं, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो जाना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली बात आपने रिमेंबर रखनी है कि ये रेक्टेंगल में भी एनसीईआरटी में एग्जांपल भी है, प्रूफ भी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, ये आपका 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ में आता है। आपको बोल रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, अब उस क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट हैं, जैसे इससे इसको ज्वाइन करो, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, तो ये फिगर क्या बनेगी, ये पैरेललोग्राम बनेगी, ठीक है ना, पैरेललोग्राम फिगर बनेगी। अब आपसे बोल रहे हैं द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। मान लो अभी ये रेक्टेंगल है, पहले ये क्वाड्रिलेटरल था, अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है उस फिगर को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, उस फिगर को हम नाम देते हैं क्या, रेक्टेंगल है तो बच्चों रोम्बस आएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये जो फिगर बन रही है ये क्या बनेगी, ये रोम्बस बनेगी। और अगर ये बाहर आपका रोम्बस होता, ये अगर रोम्बस होता तो बीच में जो फिगर बन रही है वो क्या होती, आपकी रेक्टेंगल होती है, बीच में फिगर क्या होती है, रेक्टेंगल। द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रोम्बस, अगर रोम्बस है तो बीच में जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी, रेक्टेंगल बनेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके के कुछ और आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है द फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे आपने अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं,
यहां पर बोल रहे हैं कि अगर यह आपका स्क्वायर है और स्क्वायर की अगर अपोजिट साइड से मिलकर कोई भी एक फिगर बनती है तो फिगर क्या होगी। तो आपने ध्यान रखना है, अगर वो स्क्वायर है तो अंदर वाली भी स्क्वायर ही होगी, और अगर वो पैरेललोग्राम है तो अंदर वाली भी पैरेललोग्राम होगी। तो 13th क्वेश्चन में स्क्वायर है तो अंदर क्या बनेगा, स्क्वायर। 14th में अगर पैरेललोग्राम है तो अंदर भी क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो अंदर पैरेललोग्राम बनेगा, अगर बाहर पैरेललोग्राम है तो भी पैरेललोग्राम बनेगा, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा, बाहर रेक्टेंगल है तो रोम्बस बनेगा, और बाहर रोम्बस है तो अंदर रेक्टेंगल बनेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोले हैं इफ वन एंगल, यहां से थोड़े से फिगर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इस पैरेललोग्राम के ये दो एडजेसेंट एंगल ले लिए। आपको इतना तो पता है कि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे अगर मैंने एक को x मान लिया तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब आपसे क्या बोल रहा है कि वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। अब इनमें एक छोटा और एक बड़ा होगा, मैं x को स्मॉलेस्ट मान लेता हूं, मतलब x जो है वो छोटा है 180 माइनस एक्स है, मैंने इसको बड़ा मान लिया। अब एक बात बताओ, वन एंगल इज 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, तो जो वन एंगल है, जो वन एंगल है वो इसका मतलब बच्चों इक्वल्स टू होता है ट्वाइस, वन एंगल इज 24 लेस ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, इसके डबल से 24 कम है, ठीक है ना। देख लो, वन एंगल इज ट्वाइस 24 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, 24 को इधर ले आओ और प्लस माइनस के एक्स को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स उधर जाके प्लस का एक्स। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 204, और ये हो गया 3x, 3 से डिवाइड कर दो, 3 छक्के 18 और 70, 3 छक्के 18, 2 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया x की वैल्यू 68 आ गई। अगर x की वैल्यू 68 है तो इसे 180 में से घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 112 डिग्री। तो आपसे बोल रहा है मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल पूछ रहे हैं तो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा 112, अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहे होते तो 68 आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, आप एक पैरेललोग्राम बना दीजिए एबीसीडी, एबीसीडी, आपसे कहा जा रहा है डीएबी 75 है तो ये आपका 75 है, और डीबीसी, डीबीसी आपका 60 डिग्री है। तो एक बात बताओ, अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं बीडीसी की वैल्यू बताओ, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 7 और 6 13, 135, 180 में से घटाओगे 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए ध्यान से। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बनता है, तो पहले आप एक एबीसीडी पैरेललोग्राम बना लीजिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ आर द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीडी। तो देखो एक एबीडी ट्रायंगल बनता है, ये एक एबीडी ट्रायंगल बना दिया, इसमें जो है ई एक सेंट्रॉइड है, तो ई जो सेंट्रॉइड है वो आपने बताना है। तो देखो ई अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड क्या करता है बच्चों, सेंट्रॉइड किसी भी लाइन सेगमेंट किसी भी ट्रायंगल में मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ई इस पॉइंट को 2:1 में डिवाइड कर देगी, मतलब ए से ई तक 2 और ई से यहां कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, आप ओ मान लीजिए, ई से ओ तक 1 होगा। उसी तरीके से एफ भी एक सेंट्रॉइड है और वो किसका, बीसीडी ट्रायंगल का है, तो बीसीडी ट्रायंगल का है और एफ एक सेंट्रॉइड है, तो एफ भी इसको 2:1 में डिवाइड कर देगा। इज इट क्लियर ना। अभी आपने क्या किया, एक एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाया, एबीडी ट्रायंगल में ई एक सेंट्रॉइड लिया जो 2:1 में डिवाइड करता है, और एफ बीसीडी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड है जो 2:1 में डिवाइड करेगा। अब आपको बताना है कि ईएफ की वैल्यू किसके बराबर होगी। ईएफ का मतलब है बच्चों यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू। अब एक बात बताओ, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 हो जाएगा, तो ये पूरा कितना हो गया 2, और ये भी कितना है 2, और ये भी कितना है 2। तो ईएफ की वैल्यू या तो एफसी के बराबर होगी या एई के बराबर होगी। तो देखो एई या एफसी में से जो ऑप्शन आपको दे रखा होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, फिर से एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। तो देखिए एबीसीडी आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब आपसे कहा जा रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड
BD का मिड पॉइंट पहले आप M बना दीजिए। फिर आपसे कह रहे हैं एंड BM बाइसेक्ट B, जो BM लाइन है वो एंगल B को बाइसेक्ट करती है। ओके, अब आपसे बोल रहे हैं कि AMB की वैल्यू बता दो, AMB की वैल्यू बता दो। एक बात समझना ध्यान से बच्चों, अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये अगर मिड पॉइंट है तो ऐसा रोमबस या स्क्वायर में ही होता है, बट ये पैरेललोग्राम है तो रोमबस में ही होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये पूरा क्या बन जाएगा, ABCD एज अ रोमबस की तरह बिहेव करेगा, और रोमबस के डायगोनल आपको पता होगा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर मैं कहूं तो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए AMB एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। गलती मत कर देना। अगला देखिए, इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। एक पैरेललोग्राम है, माना आपने ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल दूसरे एंगल का 2/3 होता है। मतलब मानो अगर ये x है तो ये 2/3 ऑफ x होगा, ठीक है ना, 2/3 है ना, 2/3 है। अब देखो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों को प्लस करके 180 के बराबर रख दो। तो देखो एलसीएम लोगे तो 3x और 3 और 2 5x बाय 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 से काट दो, कितनी बार, 36 बार, और 36 दूनी 72 और 36 थी 108, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 108 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 108। तुमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, तो 108 को 180 में से घटा दोगे तो 72 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट एंगल 72 और लार्जेस्ट एंगल अगर आपसे पूछते तो 108 डिग्री आ जाता। क्लियर है। अगला देखिए, इफ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये 4 एंगल हैं तो इन चारों का सम 360 डिग्री होगा। तो देखो चारों को प्लस करके 360 के बराबर रख दो, 10 और 9 19 और 7 26 और 4 30, 30x इक्वल्स टू 360। 0 से 0, 3 से 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। आपको निकालना क्या है, सम निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का। तो स्मॉलेस्ट मतलब 4x और लार्जेस्ट मतलब 10x। तो 4x 10 और 4 14x, और x की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है 12, तो 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 168 आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, 168 आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24, मतलब कोई भी एक डायगोनल है किसका, रोम्बस का। तो रोम्बस के दो डायगोनल हैं, सॉरी एक नहीं है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक 18 सेंटीमीटर का है और एक 24 सेंटीमीटर का है। तो बच्चों अगर पूरा 18 सेंटीमीटर का है तो आधा कितना होगा, 9। अगर पूरा 24 है तो आधा कितना होगा, 12। और तुम जानते हो रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये पूरा 24 है तो मान लो आधा हो जाएगा 12, और ये पूरा अगर 18 है तो मान लो 9। तो इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 12 का स्क्वायर ऐड कर दोगे 144, और 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 आंसर लगाएगा 2 5, 225 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप इस ए बी और ओ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लगाओगे तो यहां से इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, साइड्स पूछ रहे हैं, तो साइड हो गई 15। अगर बच्चों आपसे पैरामीटर पूछ रहा होता तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, 15 15 15 15 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट BAD। ABCD एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए यही आपके पास एक पैरेललोग्राम है, और आपसे कह रहे हैं कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें AC जो है, जो AC है वो आपका बाइसेक्ट करता है BAD को, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। और आपसे बोल रहे हैं कि इफ BAC 35, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो ABC की वैल्यू बतानी है, मतलब इस एंगल की वैल्यू आपको बतानी है। एक बात बताओ बच्चों, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 70। तो 180 में से 70 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ रोमस ABCD, एक ABCD रोमस बना दीजिए। जैसे आपने ये रोमस बना दिया ABCD, आपसे बोल रहा है कि अगर ACB 40 है, मतलब ये वाली वैल्यू अगर आपके पास 40 है तो ADB की वैल्यू बतानी है, मतलब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक बात बताओ बच्चों, रोमस के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 आ जाएगा। अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दैट्स व्हाई व्हाट वी गेट, ADB इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्लियर है ना भाई, ठीक है ना। अगला देखिए, इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए ये बना लिया
बी सी। ए कितना है 30 डिग्री है, बी कितना है 40 डिग्री है, सी कितना है 110 डिग्री है। आपसे बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बनता है। अब इस ट्रायंगल के एंगल्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो ऐसा है, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको दिख रहा है जैसे ई एफ और जी, ठीक है ना। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल बराबर है, ये 110 है तो ये भी कितना होगा 110 होगा। अब देखो ये भी एक पैरेललोग्राम है, ए ई जी एफ भी एक पैरेललोग्राम है। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। तो जो अंदर वाला ट्रायंगल है उसके एंगल क्या होंगे 30 40 110, 30 40 110, 30 40 110। जो बाहर वाले एंगल बन रहे हैं 30 40 110 वही अंदर वाले होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में छपेंगे, डायरेक्ट छपेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ। आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया जिसके डायगोनल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। अब आपसे कहा गया है कि बीओसी की वैल्यू अगर 90 डिग्री है और बीडीसी 50 डिग्री है तो बताओ ओ ए बी की वैल्यू क्या होगी। ये वाला एंगल हमें बताना है। एक बात बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल एंगल बराबर होंगे, मतलब डायगोनल्स जो हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी से अब जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी 90 डिग्री आ जाएगा। लीनियर पेयर समझ रहे हो ना, लीनियर पेयर से 180 में से 90 घटाओगे तो 90 आ गया, 90 और 50 प्लस करोगे 140, 180 में से घटाओगे तो ये कितना जाएगा 40। तो ओ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है तो आप ना एक ट्रेपेजियम बना दीजिए। आपने एक ट्रेपेजियम बना दिया, आपसे कहा जा रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए डी। एम यहां पर है और एन यहां पर है और ये मिड पॉइंट है। आपसे कहा जा रहा है इफ ए बी इज 12, ये 12 है, और एम एन इज 14, ये 14 है, तो आपको सी डी की वैल्यू बतानी है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ट्रेपेजियम में अगर आपको इस तरीके की फॉर्म मिलती है तो जो बीच वाली साइड होती है एम एन, ये हाफ होती है इन दोनों साइड की, मतलब ए बी प्लस सी डी। अब देखो एम एन की वैल्यू क्या दे रखी है, तो एम एन की वैल्यू आपको दे रखी है 14, तो यहाँ 14 रख दो इक्वल्स टू हाफ ए बी कितना है 12 प्लस सी डी की वैल्यू आ जाएगी। देखो 14 दूनी 28, 28 में से 12 घटा दो तो सी डी कितना जाएगा 16, तो सी डी की वैल्यू आ गई 16, तो 16 सेंटीमीटर। रेशियो ध्यान रखना, क्लियर है ना। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो बच्चों अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इट मींस वह पैरेललोग्राम है। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। अगर ए की वैल्यू 45 है तो बी की वैल्यू 135 डिग्री होगी बाय लीनियर बाय कोइंटीरियर प्रॉपर्टी से। 180 में से 45 घटा दोगे तो 135 डिग्री आपका आंसर निकल के आ जाएगा। P is the midpoint of the side BC of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम बना दीजिए ABCD। आपने एक पैरेललोग्राम ABCD बना दिया, आपसे कहा जा रहा है कि P कोई भी एक मिड पॉइंट है BC पर। P आपने मिड पॉइंट बना दिया सच दैट BAP, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है BAP, ये DAP के बराबर है, मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। अब आपसे कह रहे हैं DAP, तो ज्वाइन करना पड़ेगा, इस वाले एंगल के बराबर है। अब आपसे कह रहे हैं कि AD अगर 10 है, ये अगर 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ CD की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये वाली लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला जो एंगल है, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि आपका 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 ये वाला जो एंगल है वो आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्यों कि बिल्कुल बिल्कुल। अब समझो, आपने ये समझना है कि ये एंगल इसके भी देखना ध्यान से, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है।
और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो 2 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे, बात समझ रहे हो ना। ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और बच्चों आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल्स में, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होंगी, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो दैट्स वाई ये वाली साइड और ये बीपी जो है दोनों इक्वल बराबर हो जाएंगे। क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये पी मिड पॉइंट था, पी मिड पॉइंट था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो जो बीपी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। और बीपी जो है वो हाफ हो जाएगा बीसी के, हाफ हो जाएगा बीसी के। चेक कर लो, चेक कर लो, इस बीपी इज हाफ ऑफ बीसी। अब एक बात बताओ, बीपी तो एबी के बराबर भी है और एबी किसके बराबर है, सीडी के। तो सीडी हाफ हो जाएगा बीसी के और बीसी किसके बराबर है, 10 के। तो यहां से सीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देख लेना, बहुत ही सॉलिड तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बनाइए एबीसी। जैसे आपने सपोज करो एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, ए बी और सी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी, एडी एक मीडियन है और उस पर ई कोई भी एक मिड पॉइंट है, सच दैट बीई इज प्रोड्यूस्ड मीट्स एसी एट एफ। बीई को बढ़ाना है एसी तक और एसी पर वो एफ पर जाके टच करती है। इफ एसी इज 10.5, अगर ये पूरा 10.5 सेंटीमीटर है तो बताइए एएफ की वैल्यू क्या होगी, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बच्चों आपने क्या करना है, इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से कि जो बी एफ है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपने और डी एम ले लिया, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन ले ली। जब बच्चों आप इसमें बीपीटी का इस्तेमाल करोगे तो पाओगे कि ये जो आपकी एएफ होती है, ये एएफ और जो एफएम और जो एमसी है ये तीनों इक्वल होती हैं। मतलब एएफ 1/3 होती है एसी के और एसी कितना है 10.5, तो 1/3 कर दीजिए 10.5 का तो आपको मिलेगा क्या 3.5। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 3.5। अच्छा ऊपर भी एएफ है तो ये वाला एएफ, हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो एएफ है ना वो 1/3 हो जाता है एसी के, ठीक है ना। तो ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर ना भाई, एएफ किसके बराबर हो जाएगा 3.5 के। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बना लीजिए और आपसे बोल रहे हैं कि उस पैरेललोग्राम में एक ई मिड पॉइंट है बीसी का, बीसी का ई मिड पॉइंट है। डीई एंड ए बी व्हेन प्रोड्यूस्ड, डीई इसको बढ़ा दो भाई आगे, और किसको बढ़ाना है, ए बी को भी बढ़ाना है, इसको भी बढ़ा दो। तो ये दोनों जब प्रोड्यूस्ड होती हैं तो ये एफ पर जाकर मिलती हैं, एफ पर मिल गई। अब आपको बताना है कि ए एफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस ए एफ की वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल और मिड पॉइंट दे रखा है, ई मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और बाय सीपीसीटी ये बीएफ बराबर हो जाएगी डीसी के, और डीसी तो एबी के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो अब एक बात बताओ, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गई, मतलब एबी बराबर डीसी बराबर बीएफ। तो आपसे पूछ रहा है कि एएफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब एएफ, तो एएफ है ना वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो मतलब ट्वाइस ऑफ एबी के बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ AB के बराबर होगा, ठीक है ना, गलती मत करना। अगला क्वेश्चन, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपसे कहा जा रहा है कि A और C का सम, मतलब इन दोनों का सम आपका डबल होता है B और D के। तो एक बात बताओ, इन चारों का सम कितना होगा 360, तो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 360। अब A और C की वैल्यू पुट कर दो, A और C को हटा दो और इसकी जगह रख दो ट्वाइस ऑफ B प्लस D, और B और D को एज इट इज रहने दो।
बराबर 360। अब देखो 2b और 1b 3b और 2d और 1d 3d, तो 3b और 3d इक्वल्स टू 360। 3 कॉमन ले लो तो b प्लस d बराबर 360। अब 3 से इसको काट दो, कितना आ गया 120। अब देखो तो मैं d की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, तो d की वैल्यू 60 रखोगे तो b की वैल्यू भी 60 आ जाएगी। अब b 60 आ गया, जब b 60 आ गया और d भी 60 आ गया, तो अब देखिए यहां b a और d की वैल्यू पुट कर दो। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू आ गई 60, सिंपल। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना दीजिए ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल बना दिया और डायगोनल AC एंड BD, और AC और BD दो डायगोनल बना दीजिए। आपसे कह रहे हैं इंटरसेक्ट एट P, ये P पर मिलते हैं। इफ ABD ये आपका कितना है 50 डिग्री, तो बताओ DPC की वैल्यू बताओ, DPC की वैल्यू बताओ। एक बात बताओ बच्चों, जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। AC किसके बराबर होगा BD के। अब ये डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो इसका आधा भी इस आधे के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो AP है और जो BP है वो बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो ये एंगल भी बराबर होगा। ये कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसका मतलब DPC की वैल्यू कितनी हो गई 80 डिग्री। क्या कहते हो, कंप्लीट है कि नहीं है। इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। इसके बाहर क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल नहीं बचता है। अब इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद अपने स्कूल के एग्जाम में एक मार्क्स भी नहीं कटने दोगे। क्लियर है ना भाई। तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए NCERT प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।